अज़ीज़, जैसे आपने समाअत किया कि आज का दिन इसकी खुसूसियत, इसको निस्बत हासिल है मौलाए कायनात सैयदना अली मुर्तज़ा करमल्लाहु वजहुल करीम की शहादत मुक़द्दसा से कि आज ही की तारीख़ थी कि आपको मस्जिद कुफ़ा में शहीद कर दिया गया। बिरादरान अज़ीज़, आपकी ज़ात गिरामी इस्लाम की एक ऐसी ज़ात है कि जिनका इस्लाम पर एहसान है। इस्लाम को आपने हर एतबार से खिदमत फरमाई है। और अगर हम ये बात को जानें कि आपकी इब्तिदा कैसे हुई, तो हम जानते हैं कि आपकी विलादत बासआदत ये काबतुल्लाह के दरमियान हुई, जौफ़ काबा में हुई। इमाम हाकिम अपनी किताब अल-मुस्तदरक के अंदर इस रवायत को नक़ल फरमाते हैं कि हज़रत मौला अली मुश्किल कुशा की जो विलादत बासआदत हुई, जो आपकी पैदाइश हुई, वो काबतुल्लाह के जौफ़ में हुई। और हम जानते हैं कि जब आप तवल्लुद हुए, पैदा हुए, काबे के दरमियान, काबे के अंदर पैदा हुए, उसके बाद आपने आंखें नहीं खोली। आपकी वालिदा माजिदा बड़ी बेचैन और बेकरार थी। साथ ही आपके वालिद बुजुर्गवार भी बड़े बेचैन थे कि क्या हो रहा है। लोग तशवीश में थे, क्या शहजादे ने अभी तक आंखें नहीं खोली। इसी तशवीश में हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब इत्तला मिली, तो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्योंकि आपके भाई होते थे रिश्ते में, आपके वालिद गिरामी हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चाचा थे, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुलाकात के लिए तशरीफ़ लाए और देखा कि शहज़ादे ने आंखें नहीं खोली। तो हुजूर पाक ने शहज़ादे को, यानी मौला अली जो बिल्कुल अभी पैदा हुए थे, उनको अपने गोद मुक़द्दस में लिया। मौरख़ीन लिखते हैं कि इधर हुजूर पाक ने आपको गोद में लिया और आपने अपनी आंखें खोली। तो इस दुनिया में तशरीफ़ लाए तो काबतुल्लाह के अंदर तशरीफ़ लाए। सबसे पहले इस दुनिया में किसी के चेहरे अनवर को देखा तो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे अनवर को देखा। ये मौला अली मुश्किल कुशा की खुसूसियत है। उसके बाद हम जानते हैं कि आपकी तरबियत, मौला अली मुश्किल कुशा की तरबियत हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास हुई, क्योंकि आपके वालिद गिरामी को कसीरुल अयाल थे, बहुत बच्चे थे, और आपने हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बड़ी खिदमत की थी। हज़रत अबू तालिब ने हुजूर पाक की बड़ी खिदमत की थी। तो आपने कहा कि हल जज़ाउल एहसान इल्लल एहसान। हुजूर पाक ने कहा, चाचा अब मुझे आपका कोई बच्चा दे दीजिए कि उसकी कफ़ालत, उसकी ज़िम्मेदारी मैं ले लेता हूँ। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मौला अली मुश्किल कुशा को चुन लिया कि अली को मैं ले लेता हूँ और अली को मैं, उसकी परवरिश मैं करूँगा। तो ये खुसूसियत भी आपको हासिल है कि बचपन से जवानी तक हर एक लम्हा आपने हुजूर पाक की सोहबत में गुजारा है, हुजूर पाक की तरबियत में गुजारा है, हुजूर पाक के साथ गुजारा है। यहाँ तक की रिवायात में आता था कि आप जब कम सिन थे तो हुजूर पाक के सीने अत्थर पर सो जाया करते थे। यह मौला अली मुश्किल कुशा की ज़ात है। फिर आप जब जवान हुए तो सबसे पहले इस्लाम कबूल करने वालों में आपका नाम है कि 7 बरस की उम्र मुबारक है। एक रिवायत के मुताबिक 8 बरस, एक रिवायत के मुताबिक 10 बरस है कि आपने इतनी कम सिनी में सबसे पहले इस्लाम कबूल करने वालों में आपका नाम है। यहाँ तक रिवायात में आता है, सुनन तिरमिज़ी में हदीस मौजूद है, हज़रत ज़ैद बिन अरक़म रज़ी अल्लाह अन्हु रिवायत फरमाते हैं कि सबसे पहले किसी ने इस्लाम कबूल किया तो वह हज़रत मौला अली मुश्किल कुशा ने किया। और सबसे पहले किसी ने नमाज़ पढ़ी हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ तो मौला अली मुश्किल कुशा ने नमाज़ पढ़ी। ये आपकी खुसूसियात में है। फिर हम जानते हैं कि हिजरत का शब, वो वाक़या भी हमारे सामने है। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब आप हिजरत फरमा रहे थे तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु को अपना रफ़ीक़ सफ़र चुना। तो मौला अली मुश्किल कुशा को जिम्मेदारी दी कि अली तुम मेरे बिस्तर पर सो जाना, ये बिस्तर मेरा है, इस पर सो जाओ। तलवारों के साया है, दुश्मन बिल्कुल तलवार लिए हुए खड़े हुए हैं, लेकिन हुजूर पाक का हुक्म है कि अली तुम मेरे बिस्तर पर सो जाना। ये अमानतें हैं अरब की, कुफ़ार क़ुरैश की, उनको अदा कर कर आकर मुझे तुम मदीने में मिल जाना। तो अब हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म पर मौला अली मुश्किल कुशा हुजूर पाक के बिस्तर पर सोए हैं। सोए तो लोगों को मालूम होना था कौन सो रहे हैं। ये है अदा में फ़ना हो जाना, यानी अपने आखा की सुन्नतों को ऐसे अपना लेना, आपकी ज़िंदगी को ऐसे अपना लेना कि हर अदा हुजूर पाक की हो जाए। और आप सोए तो ऐसे सोए कि देखने वाला पहचान ना सका कि हुजूर पाक है या मौला अली है। जब सुबह हुई कुफ़ार सारे इंतज़ार में थे कि हुजूर पाक निकलेंगे, लेकिन निकले मौला अली मुश्किल कुशा बाहर आए और आपने सबकी अमानत सबको दे दी। जब आप हिजरत फरमा कर मदीने मुनव्वरा तशरीफ़
तशरीफ़ ले गए, हुजूर पाक के पास हाजिर हुए तो सहाबा इकराम ने पूछा, अली तुमको डर नहीं हुआ कि तलवारों के साए में सो रहे थे, अगर तुमको खौफ ना हुआ कि कहीं कोई तुम पर हमला कर दे? तो आप फरमाए कि मुझे हर रात को बेचैनी होती थी ये सुबह होगी कि नहीं होगी, मैं सुबह देखूंगा या नहीं देखूंगा, हर रात बेचैन रहता था। लेकिन हिजरत की शब मैं बेचैन ना रहा, क्योंकि मेरे आका ने कह दिया था, अली तब सुबह होगी, ये अमानत तुमको देना है और आकर तुम्हें मुझे मदीने पाक में मिलना है। और मेरा ईमान है कि जो मेरे आका फरमाते हैं वो होके रहता है। मुझे यकीन था कि मैं सुबह उठूंगा भी, अमानतें दूंगा भी और मेरे आका की बारगाह में जाकर हाजिर भी हो जाऊंगा। तो ये मौला अली की ज़ात है। आपका ईमान इतना पुख्ता, आपका यकीन इतना पुख्ता, हुजूर पाक से ताल्लुक़ इतना पुख्ता, फिर आपके इल्म की अगर बात हो तो हम जानते हैं कि हुजूर पाक ने फरमाया, अना मदीनतुल इल्म व अलीयुन बाबुहा, कि मैं इल्म का शहर हूँ और अली उसके दरवाजे हैं। अब जो कोई इस इल्म को हासिल करना चाहते हैं वो अली के ज़रिए इल्म को हासिल करें। तो आप मदीनतुल इल्म के बाबुल इल्म हैं कि जहाँ से इल्म की खैरात बढ़ती है। और मौला अली मुश्किल कुशा की ज़ात है। शजाअत का मामला क्या है? आप बदर उठाकर देखिए, ओहद उठाकर देखिए, खंदक उठाकर देखिए, खैबर उठाकर देखिए, हुनैन उठाकर देखिए, हर एक मारके में आप देखेंगे सबसे आगे कौन है? तो मौला अली मुश्किल कुशा है। झंडा किसके हाथ में है? मौला अली मुश्किल कुशा के हाथ में है। और यहाँ तक आया है, हुजूर पाक फरमाते थे, अली मेरा झंडा दुनिया में भी तुम्हारे हाथ में रहेगा और आखिरत में जो झंडा होगा, लिवाए हम्द जिसे कहा जाता है, वो लिवा भी तुम्हारे ही हाथ में होगा। ये मौला अली मुश्किल कुशा की खुसूसियात है। आपका मामला ये है, आपकी मोहब्बत का मकाम क्या है? ये बताता चलूँ कि सही मुस्लिम की हदीस हमारे सामने है। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि ए अली सुनो, ला युहिब्बुका इल्ला मुमिनुन वला युबग़िज़ुका इल्ला मुनाफिक। अली तुमसे सिर्फ मोमिन मोहब्बत करते हैं और मुनाफिक बुग़्ज़ रखते हैं। तो मौला अली मुश्किल कुशा की ज़ात वो है जो ईमान की कसौटी है, ईमान की दलील है, ईमान की अलामत है। और हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह अन्हु रिवायत फरमाते हैं, सुनन तिर्मिज़ी में यह हदीस मौजूद है कि आप फरमाते हैं कि हम सहाबा इकराम का ये तरीक़ा होता था कि हमारी महफिल में कोई नया आदमी आ जाता जिसके ईमान के बारे में हमें पता ना चलता कि मुनाफिक है, अपना है, पराया है, तो हम क्या करते? हमारी महफिल में हम जिक्र अली को छेड़ देते, मौला अली के फ़ज़ाइल को छेड़ देते, मौला अली के कमालात को छेड़ देते। और जिसका चेहरा खिल जाता, खुश हो जाता, तो समझ जाते कि मोमिन है, कि ये अली से मोहब्बत करने वाला है। और जिसका चेहरा सुकड़ जाता तो समझ जाते कि मुनाफिक है, कि ये अली के फ़ज़ाइल को सुनकर इसका चेहरा खिल नहीं जा रहा है, सुकड़ जा रहा है। तो सहाबा इकराम लोगों को पहचानते, मोमिन को पहचानते, तो मौला अली मुश्किल कुशा की मोहब्बत से पहचानते। आज भी यही दलील है कि जिसके दिल में मौला अली की मोहब्बत है वही मोमिन है, और जिसके दिल में मौला अली के ताल्लुक़ से बुग़्ज़ है वह मुनाफिक है। और हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपके बेशुमार फ़ज़ाइल बयान किए। हज़रत इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हुमा फरमाते हैं कि मौला अली मुश्किल कुशा के शान में अल्लाह ने 300 आयतें नाजिल फरमाई है, 1 2 नहीं, 300 आयतें नाजिल हुई। और हज़रत इमाम अहमद बिन हम्बल फरमाते हैं कि सबसे ज़्यादा किसी के लिए फ़ज़ाइल में अहादीस मिलती है तो हज़रत मौला अली के ताल्लुक़ से मिलती है। और हम जब ज़िक्र अली की बात करते हैं तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं, अन-नज़रु इला वजहि अली इबादत, कि अली का चेहरा देखना भी इबादत है। और अम्मा जान भी आयशा सिद्दीक़ा फरमाती है, ज़िक्र अली इबादत, कि अली का जिक्र करना भी इबादत है। तो मौला अली मुश्किल कुशा की ज़ात वो है जो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सुन्नतों के पैकर हैं, हुजूर पाक की मोहब्बत के पैकर हैं, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पाक के पैकर हैं। कि जिस तरीके से अगर आप देखते हैं हुजूर पाक की सीरत को सीखना है, हुजूर पाक की सुन्नतों को सीखना है, तो आप मौला अली मुश्किल कुशा की ज़िंदगी बाबरकत को देखिए, वहाँ आपको मालूम होगा कि इल्म किसे कहते हैं, तक़वा किसे कहते हैं, अमल किसे कहते हैं, ज़ुहद किसे कहते हैं, बर्दाश्त किसे कहते हैं, सब्र किसे कहते हैं, शजाअत किसे कहते हैं, ईसार और क़ुरबानी किसे कहते हैं। हर एक वस्फ़ जो एक मोमिन में होना चाहिए वो कमाल दर्जे पर मौला अली मुश्किल कुशा में हासिल है। यहाँ तक के क़यामत में हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु रिवायत फरमाते हैं कि जब तक मौला अली मुश्किल कुशा की दस्तखत किसी के नाम आमाल पर नहीं होगी, अल्लाह उसको जन्नत में नहीं जाने देगा। यानी आपकी मोहब्बत ये ईमान की दलील है और क़यामत में काम आने वाली चीज़ है आपकी मोहब्बत। तो हमें चाहिए कि मौला अली मुश्किल कुशा से मोहब्बत करें और आपके ज़िक्र को, आपकी ज़िंदगी को अपनी ज़िंदगी बनाए। बड़ा शायर ने बड़ा खूब कहा है कि अली के चाहने वाले अली का वस्फ पैदा कर। और आपकी शहादत का मामला अगर हमारे सामने हो तो ये बात को समझना चाहिए। हुजूर पाक ने इरशाद फरमाया
फरमाया कि साबिक़ा उम्मतों में सबसे बदतरीन शख्स वो था जो हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम की ऊँटनी को ज़िबह किया था, और इस उम्मत में सबसे बदतरीन शख्स वो होगा अली जो तुमको शहीद करेगा। उसका नाम इब्ने मुलजिम है, जो हज़रत मौला अली का दुश्मन था, खारिजी था, जो हुज़ूर मौला अली मुश्किल कुशा की शहादत के लिए कई दिन से तैयारी कर रहा था। जब आप नमाज में खड़े हुए तो आपको पीछे से वार किया, आपके सर पर वार हुआ तो कटता हुआ खून बहता हुआ आपके चेहरे अनवर पर आया और वहीं पर आप गिरे। 3 दिन की अदालत के बाद आप शहादत पाए हैं, आप शहीद हुए हैं अल्लाह की राह में। ये वो ज़ात है जिसकी विलादत अल्लाह के घर में हुई, काबतुल्लाह में हुई, और जिसकी शहादत मस्जिद में हुई, अल्लाह के घर में हुई, और मौला अली मुश्किल कुशा।